अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जो हम बात करने जा रहे हैं नेबनज़ार्ड्स 10 के साथ। ठीक है, 10 ये नेबनज़ार्ड्स एक्चुअली होते क्या है, ये दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका जो ब्रीफ है, आपका जो खत है जर्मन लैंग्वेज में, उसमें जो सेंटेंसेस हैं वो मोस्टली नेबनज़ार्ड्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक लंबी लिस्ट है। ठीक है, वन बाय वन करके हम इनको इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इनको देखेंगे कि इनके जुमले कैसे बनाए जाते हैं और इनको हम किस नेबनज़ार्ड्स को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका क्या तर्जुमा है, ये सारी तफसील इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम में जो प्रेजेंट टेंस है ना, उसके जुमले जो हैं वो आज हम नेबनज़ार्ड्स 10 के साथ बनाएंगे। फर्ज करें एक सेंटेंस मैं आपके सामने पहले लिखता हूं, फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, देन यू कैन इजीली आप उसको समझ जाएंगे। ठीक है, बस एक जुमला है कि वो हर शाम को फुटबॉल खेलता है। फर्ज करें पहले ये जुमला है, ये देखें, एयर स्पील्ट। ठीक है जी, एयर स्पील्ट वो खेलता है। ठीक है, jeden Abend Fußball। jeden Abend Fußball। इसका मतलब है कि वो हर रोज फुटबॉल खेलता है। ये जुमला है आपके सामने। ठीक है, अब अच्छा, और ये जुमला कौन सा है? ये प्रेजेंट टेंस का है। ये जुमला जो हमने लिखा है ये प्रेजेंट टेंस का जुमला है। और ठीक है, और प्रेजेंट टेंस के जुमले की पहचान ये होती है, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप समटाइम बड़ी गलती कर रहे हो, कभी इस्ट कभी कुछ लगा रहे होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में आपने ये करना होता है, सिर्फ जो वर्ब है, जैसे ये वर्ब स्पीलन है असल में ये वर्ब है स्पीलन। ठीक है ना, स्पीलन वर्ब है। तो जब इसको तो प्रेजेंट टेंस में जो है वो वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं तो जुमला बन जाता है। जैसे इश स्पीले jeden Abend Fußball, मैं हर शाम को फुटबॉल खेलता हूं। du spielst, er spielt, sie spielt। तो प्रेजेंट टेंस में हमने सिर्फ और सिर्फ वर्ब को कॉन्जुगेट करना है तो प्रेजेंट का ये जुमला बन जाता है। अब हम ये करेंगे कि अब इस जुमले को हम नेबनज़ार्ड्स 10 में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये लिखें, मतलब ये बनेगा, मेरा ख्याल है कि वो हर शाम को फुटबॉल खेलता है। मेरा ख्याल है या मुझे लगता है कि वो हर शाम को फुटबॉल खेलता है। तो ये जुमला ये बनेगा, इश ग्लाउबे। ठीक है, देखिए जरा प्लीज इसका स्ट्रक्चर देखिएगा जरा। इश ग्लाउबे, ठीक है जी, मेरा ख्याल है। ठीक है, आगे आएगा कोमा, कोमा जरूर लगाना आपने, वन इसके ब्रीफ नंबर होते हैं इसके। ठीक है, 10। ठीक है, 10 आएगा, DASS के 10, ये वाला यानी के, दैट यानी के, आगे वो हर रोज शाम को फुटबॉल खेलता है, ये जुमला लिखेंगे। अब ये बनेगा 10 एयर। ठीक है जी, एयर jeden Abend, jeden Abend फुटबॉल। ठीक है जी, फुटबॉल, और आखिर पे क्या आएगा? स्पील्ट। ये अब ये जुमला नेबनज़ार्ड्स में ऐसे बनेगा। समझ आ रही बात आपको? ठीक है, इश ग्लाउब, मेरा यकीन है, ये मुझे लगता है, 10 एयर jeden Abend Fußball spielt, कि वो हर शाम को फुटबॉल खेलता है। तो होगा क्या कि ये, ठीक है, जब अपने नेबनज़ार्ड्स में जुमला लिखना होता है तो अगर आपके जुमले में, जैसे कि ये जुमला है आपका, आपके जुमले में जो वर्ब है, अगर वर्ब है तो प्रेजेंट टेंस में जैसे मैंने बताया कि सिर्फ वर्ब होती है, वो एंड पे लिख ली जाती है। ओके, स्पील्ट एंड पे लिखा जाएगा। ओके, इश ग्लाउबे, मेरा यकीन है। ठीक है, फिर कोमा 10, फिर ये जुमला 10 एयर jeden Abend, के वो हर रोज फुटबॉल खेलता है। ठीक है, फिर वर्ब एंड पे लिखी जाएगी। ये प्रेजेंट टेंस में हम अभी सीख रहे हैं। इसी तरह जो दूसरे जो नेबनज़ार्ड्स हैं, परफेक्ट में, फ्यूचर में और मोडाल वर्बन में, उनमें वन बाय वन करके बात करेंगे। अभी आज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट टेंस में आप जो नेबनज़ार्ड्स के जुमले, ठीक है, वो कैसे लिखे जाते हैं। समझा रही बात आपको? तो आज हम बात करें 10 के साथ। ओके, ये जुमले की समझ आ गई। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ और रखूंगा तो आपको मजीद इसके, मसलन आगे है, जी लीस्ट jeden Abend, jeden Morgen ein Buch। sie liest, ये देखिए ये जुमला बनेगा, sie liest, वो पढ़ती है, jeden Abend, हर शाम को। ठीक है, ein Buch, ein Buch। तो ये जुमला हो जाएगा प्रेजेंट का है। ये जुमला किसका है? प्रेजेंट का। ये वर्ब है लेजन है। ये वर्ब कौन सा है?
ये वर्ब एक्चुअली है लेजन वर्ब है, लेजन। तो लेकिन इश लेजे दू लीस्ट एर जी एस लीस्ट जी लीस्ट jeden abend ein Buch, वो हर रोज हर शाम को एक किताब पढ़ती है, हर सुबह को या शाम को जो भी करना है। जी लीस्ट jeden abend, और वैसे यहाँ पे तो jeden abend तो नहीं था, लेकिन jeden morgen लिखा हुआ है, jeden morgen कर लेते हैं, jeden morgen, jeden morgen। अब हम इसको नेबरजार्स में लिखेंगे, ठीक है। इसमें उसने लिया है कि इश denk, मेरा ख्याल है या मुझे लगता है, तो ये बनेगा इश denk, जरा गौर से देखिएगा, इश denk मेरा ख्याल है, आगे das के मुझे लगता है कि sie jeden morgen ein Buch liest, das sie, ठीक है, jeden Abend, jeden Morgen, jeden Abend जो भी लिखना लिख लें, jeden Morgen ein Buch liest, वर्ब एंड पे जाएगा, ठीक है। तो नेबनजार्ट्स में जो बेसिकली होता ये है कि जो वर्ब है ये लीस्ट वर्ब जो एंड पे चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे चला गया तो लीस्ट वर्ब एंड पे जाएगा, ठीक है, ठीक है। वर्ब जो है वो हमेशा सेंटेंस के एंड पे ले जाना है जब आपने नेबनजार्ट्स में लिखना है। तो जैसे मैंने कहा आपका जो ब्रीफ होता है वो नेबनजार्ट्स में लिखा जाता है, इसलिए आपको अच्छी तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ओके, आज हम प्रेजेंट टेंस के ऊपर जो है वो नेबनजार्ट्स में जुमले बना रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं, कुछ और जुमले मैं आपके सामने रखता हूं, देन यू कैन, मसलन wir gehen am Wochenende ins Kino, wir gehen है क्या बनेगा जी, wir gehen हम जाते हैं wir के साथ वर्ब पूरा लगता है प्रेजेंट टेंस में, जो भी वर्ब होगा वो पूरा लिखा जाएगा, wir gehen, ठीक है, am Wochenende, Wochenende, ठीक है, ins Kino, क्या बनेगा, हम वोखनएंडे पे किनो जाएंगे हैं, ये क्या बनेगा, हम वोखनएंडे पे यानी वीकेंड पर सिनेमा जाएंगे। असल में ये जुमला तो प्रेजेंट का है, लेकिन इसका हम फ्यूचर में तर्जुमा कर सकते हैं। अगर आपके प्रेजेंट के जुमले में कोई टाइम आ गया, जैसे वोखनएंडे, होइटे, मोर्गन, गेस्ट, जो भी टाइम अगर आ जाता है तो उसका भी तर्जुमा आप प्रेजेंट का फ्यूचर में कर सकते हैं कि हम वीकेंड पे सिनेमा जा रहे हैं या जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका हम नेबनजार्ट्स में इसको लिखेंगे, ठीक है। इसका ये बनेगा इश ग्लाउबे, मेरा मुझे यकीन है कि या ख्याल है कि, ठीक है, इश ग्लाउबे, ये लिखें इश ग्लाउबे, या क्या इश होफे, मैं उम्मीद करता हूं, हैं, या उम्मीद करता हूं, या ग्लाउबे जो मर्जी लगा लें, या इश denk है या इश ग्लाउबे है, मेरा ख्याल है या मेरा यकीन है। आगे आएगा das, ठीक है, das के, ठीक है, wir, ठीक है, am Wochenende, wir am Wochenende, Wochenende, ठीक है, ins Kino gehen, ins Kino, और जो वर्ब है जी gehen वो एंड पे लिखा जाएगा, वर्ब को एंड पे लेके जाना हर सूरत में, wir है तो gehen पूरा आ जाएगा, ठीक है, wir gehen वर्ब एंड पे जाएगा। समझा रही बात आपको ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। मुझे उम्मीद है ich glaube, dass wir am Wochenende ins Kino gehen, कि हम सिनेमा जाएंगे। क्या ख्याल है, समझ आ रही है ना? अच्छा, और एक जुमला और देखें, कुछ अभी है कि er fährt jeden Tag mit dem Fahrrad, er fährt, ठीक है जी, वो जाता है, ठीक है जी, jeden Tag, हर रोज, jeden Tag वो हर रोज जाता है, mit dem Fahrrad zur Arbeit, mit dem Fahrrad, ठीक है, Fahrrad के FAH, ठीक है, डबल RAD है, mit dem Fahrrad zur Arbeit, क्या बनेगा, er fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, वो हर रोज का साइकिल पर काम पर जाता है, ठीक है जी। तो ich denke, ich glaube, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो हर रोज साइकिल पर काम पे जाता है, क्या करते हैं, ich glaube, क्या बनेगा, देखिए, ich glaube, मुझे लगता है या मेरा ख्याल है कि das के है के आगे er वर्ब एंड पे लेके जानी है, इसको एंड पे लिखना, das er, ठीक है, jeden Tag, dass er jeden Tag mit dem Fahrrad, mit
dem Fahrrad, ठीक है, zur Arbeit fährt, fährt जो वर्ब है वो एंड पे चली जाएगी, fährt, ये fährt, समझा रही बात आपको? सही है। नेबनजार्ट्स में आपने हमेशा वर्ब को एंड पे लिखना है। ओके, ich glaube, dass jeden Tag और mit der Fahrrad zur Arbeit geht oder fährt, सिंपल, ठीक है। तो इस वर्ब आप एंड पे ले जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आज जैसे प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब यूज होती है जुमले बनाने के लिए, ठीक है। आगे कुछ जुमला मैं आपके साथ और दिखना चाहता हूँ कि एर श्राइट, ये हाँ ये जरा दिख लें, एक जुमला और देख लें प्लीज। ठीक है, एर श्राइट jeden Tag, एर श्राइट, ठीक है, वो लिखता है jeden Tag, jeden Tag, वो हर रोज लिखता है। क्या लिखता है जी? ठीक है, er schreibt jeden Tag in sein Tagebuch, in sein Tagebuch, Tagebuch, ठीक है, वो लिखता है jeden Tag, हर रोज लिखता है, in sein, अपनी जो है किताब, क्या नाम है उसमें, क्या नाम है, डायरी में, वो हर रोज अपनी डायरी में लिखता है कि वो खुद डायरी में लिखता है, ठीक है। तो इस denke, क्या बना लेते हैं, इस दिन मुझे, मेरा ख्याल है कि वो हर रोज अपनी डायरी में लिखता है, हैं, ich glaube oder ich denke, ठीक है, ich denke मेरा ख्याल है, dass के, ठीक है, jeden Tag in sein Tagebuch, sein है Tagebuch, Tagebuch, और आखिर में schreibt, ये वर्ब एंड पे लिखेंगे हम, ठीक है, schreibt, ठीक है, ये आपने बोलना भी ऐसे ही, ठीक है। ich denke, dass jeden Tag in sein Tagebuch schreibt, मुझे लगता है कि वो हर रोज अपनी डायरी में लिखता है, सिंपल, ठीक है। अब कुछ जुमले आपके लिए, एक जुमला आपके लिए दे देते हैं, ठीक है। wir machen jeden Sommer Urlaub am Meer, ये एक जुमला, इसका नेबरदार साहब ने 10 के साथ बनाना है। wir machen, ये आपके लिए है, wir machen, ठीक है जी, कमेंट में जरूर लिखिएगा, wir machen jeden Sommer, ठीक है, Urlaub, wir machen jeden, ठीक है, Urlaub am Meer, कल मार्केट में लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा जी, wir machen jeden Sommer Urlaub am Meer, ठीक है जी, wir machen jeden Sommer Urlaub am Meer, कि हम जो गर्मी की छुट्टियां हैं हमेशा जो है वो समंदर में करते हैं, या हम हर गर्मी की छुट्टियां समंदर पर करते हैं, ठीक है। इसका आपने नेबनजार्ट, इसका आपने खुद बनाना है, ये टेस्ट एक जुमला आपके लिए भी हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हमने ये सीखा है कि प्रेजेंट टेंस में, एक तो मैंने दोबारा सीखा कि सिंपल प्रेजेंट जुमले कैसे बने जाते हैं और उनको नेबनजार्ट्स में हम उसको कैसे लिख सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। अगले लेसन में इंशाल्लाह हम बात करेंगे उसके ऊपर, क्या नाम है, परफेक्ट टेंस में, फिर फ्यूचर में जिस तरह मोडाल वर्ब में 1 by 1 करके पढ़ते हैं इसको, ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।